हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और जो आज का विषय है ये प्रार्थना का विषय होने वाला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी जो जड़ें हैं वो मज़बूत होनी चाहिए प्रार्थना में। आमीन। सो आज मैं पूरी इस वीडियो में प्रार्थना के बारे में बात करूँगी, और जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग प्रेयर्स, मैं उसमें इस वीडियो में और आने वाली कुछ आगे और 2 वीडियोज़ में उसके प्रार्थना के विषय के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो आपने इतना अच्छा हमें समय दिया खुदा। धन्यवाद करते हैं कि एक चीज़ के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, चंगाइयों के लिए हमारे जीवन में खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के पूरे इस वचन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, इस पूरे मैसेज को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर उन्हें ब्लेस कीजिए, जो लोग इन्हें देख रहे हैं परमेश्वर, ताकि ये वो रिसीव कर सके इस मैसेज को, और वो आपकी गहराइयों को जान सके, आपके वचन की गहराइयों को समझ सके और जान सके कितना ज़रूरी है हमारे लिए प्रार्थना करना। हमारे जीवन में प्रार्थना होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके खुदा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपको अपने बीच में बुलाते हैं, ताकि मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए अपने लोगों से, और परमेश्वर आशीष कीजिए। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो हम बात करेंगे पहले तो कि हमारी जड़ें जो हैं प्रार्थना में मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। सो क्या मतलब है इसका? ममता सिस्टर, आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप अगर आप सोच रहे होंगे, यस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रार्थना है हमारी नींव है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में एक विश्वासी के लिए प्रार्थना का जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए प्रार्थना का जीवन, क्योंकि प्रार्थना का जीवन जो है, जैसे आप जानते हैं, कभी आपने देखा होगा, जो समुद्र होता है उसमें जो बोट्स होती हैं, नाव होती हैं, जो बड़ी बड़ी नाव होती है, उनमें एंकर डलता है। यस। तो एंकर क्या करता है, चाहे आपने बोट अपनी खड़ी कर दी है, पर वो एंकर आपकी बोट को हिलने नहीं देता है। प्रार्थना का जीवन भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही है। मसीह जीवन में प्रार्थना अगर आपकी चल रही है, अपने आप कंसिस्टेंट प्रेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ में चल रहे हो, परमेश्वर का जो प्रार्थना है आपके जीवन को इधर उधर डगमगाने नहीं देगा। चाहे कोई भी तूफान आए, कुछ भी आए, आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपका जीवन जो है वो एक प्रार्थना का जीवन है। जिस तरह से आपने एक विशाल पेड़ देखा होगा, और उसके अगर आप बहुत बड़ा वो पेड़ होगा, तो उसकी जड़ें भी सोचिए आप कितनी अंदर होंगी, और कितनी ज़्यादा होती है, और कितनी बड़ी होती है, कितनी मजबूत होती है। उसकी जड़ें जो हैं उसको हिलने नहीं देती। उसकी जड़ें जो हैं वो, चाहे फ्लड्स आए, चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, तूफान आए, पर वो जो उसकी जड़ें हैं उसको मजबूती में पकड़े रखती हैं, और उसे जैसा कुछ भी हो पर वो गिरने नहीं देता। तो वैसे ही प्रार्थना हमारे जीवन में ठीक उसी तरह से काम करती है। जब हमारी जड़ें जो हैं, जब प्रार्थना के जीवन में हमारी जो जड़ें हैं, जब वो गहरी हो जाती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन जो है हमें हिलने नहीं देता प्रभु यीशु में, बल्कि आगे और आगे और ज़्यादा स्ट्रांग जो है हमें करता रहता है। सो इसलिए हमारा प्रार्थना का जीवन होना हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के विषय में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। पहला है कि प्रार्थना क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्रार्थना क्या है। जो दूसरा है, हमें क्यों करनी चाहिए प्रार्थना, और जो तीसरा है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, प्रार्थना क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। सो पहले बात करते हैं प्रार्थना क्या है। प्रार्थना जो है वो एक हमारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, एक हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया है। ये एक मीडियम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये एक मीडियम है प्रार्थना, कि जिसके द्वारा हम अपनी कही हुई दिल के भेदों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, प्रभु के सामने हम क्या कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। अपने इस प्रार्थना के ज़रिए हम परमेश्वर के सामने आते हैं, और उसे उसको ये समझ लेते हैं प्रार्थना के द्वारा कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। और जो प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना में आते हैं, राइट, हम क्या करते हैं प्रार्थना में आके, हम अपना जो समय है जो है, हम अपने आप को प्रभु में देते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर में देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम अपने आप को दोगे, समर्पण करोगे, आप सरेंडर करोगे, तो परमेश्वर भी अपने आप को हमारे जीवन में देगा, और हम प्रभु के कामों को होता हुआ देखेंगे।
और प्रभु और जो प्रार्थना का जीवन है वो हमारे विश्वास को भी दर्शाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और हम जब जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम जानते हैं, राइट, हम जानते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी सुनेगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो ये हमारा एक विश्वास भी दिखाता है कि हम जानते हैं कि हम प्रार्थना के कमरे में अकेले नहीं होंगे, बल्कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, हम अकेले प्रार्थना में नहीं है, हम जिससे प्रार्थना करने हैं वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमें देखता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें उत्तर भी देता है। सो प्रार्थना एक ज़रिया है हमारा परमेश्वर से बात करने के लिए, उसकी प्रेजेंस में रहने के लिए। और परमेश्वर के आत्मा आत्मा से बात करता है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, वचन बताता है कि परमेश्वर एक आत्मा है, और उसी के उससे जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उसी के आत्मा के द्वारा जो है वो प्रार्थना करते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो है, आत्मा आत्मा से बात करता है, आत्मा प्रभु से बात करता है। और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें हमें प्रार्थना करना सिखाता है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, ताकि हम पिता से प्रार्थना कर सकते प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जो दूसरा है वो है कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी लोगों को ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि प्रभु तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ चाहता है, वो बहुत ज्ञानी है, उसे हर एक एक चीज़ के बारे में हमारी पता है, फिर हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और हमारी आस्किंग को लेकर, राइट, कि प्रभु हमारे बारे में जानता है। तो हम जब मांगते हैं, मांगना प्रार्थना नहीं होता है, राइट। ये एक पार्ट है जब हम प्रभु के आप सामने जाते हैं कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में ये हो जाए, हमारे हमारे कामों को सही हो जाए, सही काम हो जाए, हमें ये चाहिए या वो हो जाए हमारी ज़िंदगी में, हमें परमेश्वर इस मुसीबत से बचा तू। और ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, ये हम मांगते हैं परमेश्वर से। पर प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उसे इनवाइट करते हैं अपने जीवन में, हम उसे वेलकम कर रहे हैं अपने जीवन में, हम उसे बताते हैं, हम उसे चाहते हैं, हम अपनी चाहत को बयान करते हैं प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आए प्रभु, क्योंकि तू ही पवित्र अति पवित्र है। परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। आमीन। जब हमने उसे अपना उद्धारकर्ता जो है वो स्वीकार कर लिया है, राइट, वो हमारे जीवन में ठहर जाए, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु के कामों को देखना, उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसका जो चरित्र है हमारे जीवन में होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हम प्रार्थना में होंगे। और प्रार्थना हमें लर्न करना सिखाती है, प्रार्थना हर दिन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के नेचर को किस तरह से समझना है, वो किस तरह का परमेश्वर, वो क्या चाहता है, वो उसकी मर्जी क्या है उसकी। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम सीखते हैं, यस, हम उसकी गाइडेंस को सीखते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमें सिखा, तू हमारे पैरों को गाइड कर, तू हमारे रास्तों को गाइड कर, ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। और वो कैसे होगा? जब हमारा प्रार्थना का जीवन होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जैसे आप एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि जब आप कोई घर लेते हैं नया, यस, और आप घर में पार्टी रखते हैं कि लोगों को आपने बताना है, और चाहे आपके माँ बाप को, आपके दोस्तों को, सबको पता हो कि आप घर बनवा रहे हैं और अब आपका घर बन चुका है, यस। तो आप क्या करते हैं? उस घर पर सबसे पहले पार्टी रखते हैं, या कोई आप प्रेयर रख लेते हैं, कुछ भी हाउस वार्मिंग के लिए आप रखते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। तो आप क्या करते हैं? आप लोगों को फॉर्मली इनवाइट करते हैं। चाहे आपके दोस्तों को पता हो कि आपका घर तैयार हो चुका है, आपके पेरेंट्स को पता हो कि आपका घर तैयार हो चुका है, पर अब आप क्या कर रहे हैं? उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी परमेश्वर को अपने जीवन में, हमें उसे इनवाइट करना है, हमें उसे इन्वॉल्व करना है। हर एक एक चीज़ में जो हम कर रहे हैं, हमें उसकी परमिशन, उसकी उसकी गाइडेंस चाहिए, उसकी हमें आज्ञाकारी में जो है वो चलना है, यस। और वो कैसे होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का जो जब हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से
होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना परमेश्वर के प्यार के समझ से करते हैं, और वो प्यार जो परमेश्वर ने हमारे दिलों में डाला है, वो प्यार जो प्रभु यीशु ने हमसे किया है, वो प्यार जो प्रभु का आत्मा हमारे दिल में डालता है, उसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। यस, उसके द्वारा हम उसे ढूंढते हैं। यस, और उसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे क्या है, पाओगे। हालेलुया। सो हम प्रभु को इनवाइट करते हैं अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा, और हम उसे कहते हैं कि प्रभु तू मेरा खुदा है, मेरे जीवन की हर चीज़ में तू मेरा खुदा है। मेरी समझ में परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तेरी समझ के द्वारा मैं चलूँ। और जब हम उसकी प्रेजेंस को, उसको एक्नॉलेज करते हैं कि वो कितना महान है, कितना पावरफुल है, कितना लविंग है, और एक बहुत अच्छा पिता है, एक अमेजिंग खुदा है। यस, हम उसकी अच्छाइयों को, उसकी हर चीज़ की मेहरबानियों को जो है वो हम देखते हैं अपने जीवन में, और हम उसे पाना चाहते हैं, हम उसको, उसके द्वारा जो है अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये प्रार्थना का जीवन जो है वो सिर्फ पास्टर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, और मिनिस्टर्स के लिए है, और जो प्रभु में जिनकी कॉलिंग है सिर्फ उनके लिए है। ऐसा नहीं है। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु के नाम में, उसका जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन हो चाहिए, वो प्रार्थना करे। हालेलुया। और यही परमेश्वर की भी इच्छा है हमारे जीवन में, कि हम प्रार्थना करें, हम उसके द्वारा चलाए जाएं। वचन हमें ये भी बताता है कि प्रभु यीशु ने भी बहुत बार जो है वो प्रार्थना की। हम पढ़ते हैं स्क्रिप्चर में, हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में कि यीशु ने प्रार्थना की। यस, और हम पढ़ेंगे लूका की किताब में चैप्टर 6 वर्स 12 में हम पढ़ेंगे 6 वर्स 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने पूरी रात जो है अपनी प्रार्थना करने में बिताई। यस, और हम यहाँ पर तीन चीज़ों में समझते हैं, सीखेंगे आज इस स्क्रिप्चर से। हम तीन चीज़ों को अनपैक करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, और मैं ये कहूँगी कि हम तीन चीज़ें वो ऐसी क्या सीखते हैं इस स्क्रिप्चर में से, इस वचन में से हम क्या तीन चीज़ें सीखते हैं। पहली चीज़ कि प्रभु जो है वो पूरी तरह से फुली गॉड था। यस, यीशु जब धरती पर आए, वो फुली गॉड थे, और वो फुली ह्यूमन भी थे, फुली मैन भी थे। राइट। सो आप सोचिए, जो परमेश्वर खुद है, उसे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत हुई? आप सोचिए, या आपने कभी सोचा हो, या आपको इस चीज़ का आंसर पहले से पता हो, ग्लोरी टू गॉड, पर आप सोचिए कि उसे ज़रूरत क्या थी प्रार्थना करने की। इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि प्रभु हमें बताना चाहते हैं, एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है हमारे लिए, कि वो प्रभु होकर भी प्रार्थना कर रहे हैं। यस, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए कि उन्हें जो है प्रार्थना उन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह हमारे लिए सेट की है, ताकि हम उन्हें देखें और उनसे सीखें। सोचिए, अगर प्रभु ने प्रार्थना की तो हमें कितनी ज़्यादा प्रार्थना करने की जो है वो ज़रूरत है। और जो दूसरी चीज़ है वो हम सीखते हैं, और ना कि ये, और एग्जाम्पल एक मैं देना चाहूँगी कि प्रभु का वचन ये भी बताता है कि लूका की किताब में चैप्टर 22 वर्स 32 में बताते हैं कि यीशु ने जब प्रार्थना की पतरस के लिए, और पतरस को आकर बोला, प्रभु ने बोला कि पतरस, आज मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है ताकि तू जो है वो, तेरा विश्वास जो है वो डगमगाए ना। यस, तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। हालेलुया। ताकि उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर में और बढ़ता रहे, और वो डगमगाए ना, क्योंकि जो प्रार्थना है हमें और ज़्यादा जो है आगे परमेश्वर में लेकर जाता है। जो दूसरा है कि यीशु जो है वो फुली मैन थे। राइट। परमेश्वर जो हमारे इस बॉडीली फॉर्म में, जो फ्लैशली फॉर्म में जो आए धरती पर। राइट। तो यीशु पूरी तरह परमेश्वर और पूरी तरह आदमी भी था, लाइक मैन भी था। राइट। आमीन। सोचिए कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, राइट, परमेश्वर हमें ये भी सिखाना चाहते हैं कि
इस संसार की बॉडी में रहकर अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें तो कितनी चीज़ें, कितनी वर्ल्ड टेम्पटेशन होती है हमारे जीवन में, कितनी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में कि हम चाहते हैं कि ये भी हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें टेम्प्ट करती हैं, हमें पाप में लेकर जाती है। तो हम उससे चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएँ और उन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब हमारा कोई प्रार्थना का जीवन नहीं होगा तब हम उस चीज़ में से कैसे बाहर आ सकते हैं, तब हम बाहर नहीं आ सकते। गाइस, प्रार्थना ही है जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है, जो हमारी आत्मा को स्ट्रांग बनाता है, ताकि हम इन सब चीज़ों की, दुनियावी चीज़ों से हम लड़ सके। जो भी चीज़ें शैतान हमारे जीवन में डालता है या थ्रो करता है हमारे जीवन में, तो हम उससे लड़ सकें। यस, तो इस संसार की चीज़ों से, इस शरीर की अभिलाषाओं से जो है हम निकल सके। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हमें जो है इसलिए प्रार्थना करनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन चीज़ों से फाइट कर सकते हैं। जब अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम फाइट कैसे करेंगे। हालेलुया। सो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यीशु खुद परमेश्वर थे। यस, और उन्होंने हमें दिखाया कि अपने से पहले, यस, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। यस, वचन बताता है हमें। और यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। फिर भी यीशु ने पिता से प्रार्थना की। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये बताता है हमें कि प्रभु यीशु ने जो पहला स्थान था वो पिता को दिया। हालेलुया। उन्होंने ये दर्शाया प्रार्थना करके कि मुझे ज़रूरत है पिता तेरी, मुझे ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस लेने की। इवन दो कि अगर वो परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर है, लाइट, तो उन्हें पता है कि वो क्या करना है उन्हें आगे, पर उन्होंने हमें दर्शाया है, एक एग्जाम्पल बताया है कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना है। और उसकी गाइडेंस के द्वारा, उसके गाइडेंस के द्वारा हमें जो है, हमें अपने लाइफ में जो है डिसीजंस लेने, हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि अगर हम उसकी बुद्धि का सहारा लेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी बुद्धि का नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि का, उसकी स्वर्गीय बुद्धि का हमें सहारा लेना है। हालेलुया। और हम वो कैसे करेंगे? जब हम उसे ढूंढेंगे तब हम उसे पाएंगे। हालेलुया। और इसका जो नेक्स्ट वचन है लूका की 6 अध्याय और उसका चैप्टर 13 में प्रभु यीशु ने ये भी बताया है कि जो उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की वो एक विषय के लिए प्रार्थना की थी। यस, तो कि अगले दिन जो है वचन में बताता है उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की और उसके बाद मॉर्निंग में उन्हें अपने सब डिसाइपल्स को बुलाया। सिर्फ अकेले 12 चेले नहीं थे, और भी लोग थे वहाँ पर जो यीशु को फॉलो करते, पर उन्होंने उन 12 चेलों को चुना। उन सब में से यीशु ने उन लोगों को चुना, उन अपने 12 चेलों को चुना। कैसे चुना? उनके लिए उन्होंने दुआ की, उनके लिए उन्होंने पिता से गाइडेंस मांगी, उससे उनकी इंस्ट्रक्शंस मांगे। यस, और इसी द्वारा ताकि मैं सही डिसीजंस ले सकूं, मैं सही लोगों को जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसकी पर्पस को फुलफिल करते हैं, उसको उन्होंने चुना। हालेलुया। और उनमें से जो जूडा इस्करियोट था उसको भी परमेश्वर ने चुना, क्योंकि वो भी सैल्वेशन का एक पार्ट था, ताकि वो उसने यीशु को जिस तरह से बिट्रे किया, राइट, तो उसके द्वारा प्रभु यीशु का जो था सलीब पर वो गए। यस, तो उसके पकड़वाए उसकी बिट्रेयल की वजह से। तो ये भी परमेश्वर का एक प्लान था ऐसा होना। वो अलग बात है कि उसके बाद वो प्रभु के पास नहीं आया, उसने प्रभु का सहारा नहीं लिया, अपने पापों से तौबा नहीं की, और वो जो है पाप में गिर गया और वो मर गया। यस, तो पर हमेशा परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उसे इनवाइट करना है अपने जीवन में। यस, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, हमें तीनों को इनवाइट करना है अपने जीवन में। हालेलुया। सो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि क्या महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में प्रार्थना का, क्या इम्पोर्टेंस है प्रार्थना की हमारे जीवन में। सो प्रार्थना जो है वो एक रिलेशनशिप है परमेश्वर से, या एक कम्युनियन है, वो एक ज़रिया है हमारा, ताकि हम अपनी बात जो है परमेश्वर के साथ जो है उसके सामने कर सकें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में प्रार्थना होना। हम प्रार्थना का जीवन एक मसीह जीवन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। यस, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देता है। प्रार्थना हमारे जो आसपास चीज़ें हैं उसे बदल देता है, हमारे माहौल को बदल देता है। वो कैसे होता है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से, हमारे भीतर से काम करना शुरू करता है, तब हमें भीतर से भी हमें साफ करता है और हमारे आसपास भी साफ करता है। तभी आपने सुना होगा जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, हमारे दोस्त जो है हमें छोड़कर चले
जाते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार हमसे बात करना बंद कर देते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको साफ करता है। यस, वो साफ करता है और वो हर चीज़ जो आपके आसपास है, जो आपको दूर कर सकती है परमेश्वर, वो उन सब चीज़ों से आपको दूर कर देता है। वो आपका वातावरण साफ कर देता है, आपकी सोचने की शक्ति को अलग कर देता है, वो आपके देखने के नज़रिए को अलग कर देता है। हालेलुया! ताकि आप सिर्फ परमेश्वर की आंखों से देख सकें, उसकी बुद्धि से आप जो है वो चीज़ों को देख सकें और परख सकें। हालेलुया! और परमेश्वर का आत्मा जो है, हम जो प्रार्थना का जीवन जो है हमारी आँखों को, हमारी स्पिरिचुअल आइज़ को खोलता है, ताकि हम देख सकें कि क्या चीज़ हमें चाहिए अपनी आत्मा में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, यीशु में बढ़ने के लिए, और कौन-सी चीज़ ऐसी है जो हमें रेज़िस्ट करनी है, हमें जिस पर काबू करना है, जिसे हमें रेज़िस्ट करना है अपने जीवन में से, इस शारीरिक जीवन में से कौन-सी चीज़ है हमें जो वो नहीं करनी है। ये हमें प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पता चलता है। हालेलुया! सो इसलिए जो प्रार्थना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमेश्वर के फ़ेवर को हमारे जीवन में लेकर आता है। ये परमेश्वर की बुद्धि को, उसके ज्ञान को हमारे जीवन में लेकर आता है। ये हमें सिखाता है, वचन की बुद्धि हमें देता है ताकि हम वचन सही तरीके से समझ सकें। ये हमें सिखाता है कि हम अपने परमेश्वर की नेचर को कैसे समझ सकें। हालेलुया! जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि होगी, तभी हम उसकी नेचर को जो है वो समझ सकते हैं। यस, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे हम अपने घरों में बढ़ते हैं, अपने माँ बाप के घरों में जब रहते हैं, हम उनकी नेचर को किस तरह से जान जाते हैं, हम अपने बच्चों की नेचर को किस तरह से जानते हैं। यस, या हम अपने भाई बहनों की नेचर को किस तरह से जानते हैं, वो कैसे होता है जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यस, क्योंकि हमने अपने पूरा जीवन, यस, एक बर्थ से लेकर एटलीस्ट अपनी यंग 20th तक, और मे बी 16 ईयर्स तक हम उनके साथ रहते हैं, तो हमें उनकी नेचर का जो है वो पता चल जाता है, हमें उनके व्यवहार का जो है वो पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि इस सिचुएशन में वो कैसे क्या बोलेंगे हमें करने के लिए। यस, तो इसी तरह से जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वैसा होता है। इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। हालेलुया! हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। तो परमेश्वर हमारी आत्मा को प्रार्थना के द्वारा और स्ट्रांग करता है। ग्लोरी टू गॉड! और प्रार्थना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चाहें। आमीन, हालेलुया! सो यूहन्ना की किताब चैप्टर 6 वर्स 63 बताता है। हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। सो परमेश्वर हमें जीवन देता है। यस, परमेश्वर का आत्मा से जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर जब हम यीशु में नया जीवन पाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे जीवनों में आता है और वो काम करता है, और परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। यस, और यीशु मसीह ने भी खुद कहा है कि मैं ही तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकता हूँ। और आप यूहन्ना की किताब चैप्टर 6:47 वर्स में से पढ़ सकते हैं कि यीशु ही है, यस, जो हमें जीवन देता है। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे जीवन लेते हैं, और हम अपना जो हम इनहेल करते हैं उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में, और हम एक्सेल करते हैं, निकालते हैं हमारे शारीरिक चीज़ों को अपने जीवन में से। यस, तो इस तरह से यूहन्ना की किताब चैप्टर 3 वर्स 30 में लिखा है कि परमेश्वर तू मुझ में बढ़ता जा और मैं घटता जाऊं। हालेलुया! सो वो कैसा होगा जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपने जीवन में, और हम उसे इनवाइट करेंगे अपने जीवन में, और हम उसे विश्वास के द्वारा हम इम्पॉर्टेंट समझ सकेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक मसीह जीवन में क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो किसी पास्टर के लिए नहीं है, वो किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिनको प्रभु ने चुना है सिर्फ उनके लिए। ये हर एक मसीह के लिए है जो प्रभु यीशु को अपनाता है। हर के लिए प्रार्थना का जीवन है। ग्लोरी टू गॉड। सो मे गॉड ब्लेस you all and thank you for watching it. If you like it, please like my video. If you haven't subscribed my channel, please subscribe as well. Thank you guys and God bless you all.